जय हिंद साथियों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में न्यूटन गति विषयक नियम। न्यूटन गति विषयक नियम जो है ये 3 नियमों पर आधारित है। इनका मतलब 3 नियम है। न्यूटन गति विषयक ने 3 नियम दिया है। प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, द्वितीय नियम सेकंड लॉ, तृतीय नियम थर्ड लॉ। प्रथम नियम को और किन किन नामों से जानते हैं इनको हम लोग जानते हैं। प्रथम नियम है क्या? प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, यदि गतिशील है तो सदैव गतिशील रहना चाहती है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। यानी वस्तु यदि विरामावस्था में कहीं जैसे कोई वस्तु रख दी गई तो वह वहीं पे पड़ी रहनी चाहती है, उसी पे अवस्था पे बनी रहनी चाहती है। वो अपनी अवस्था का विरोध करती है। उसकी अवस्था का परिवर्तन करना है तो हमें कोई न कोई बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने के कारण ही वह अवस्था में उसके परिवर्तन हो सकता है, यानी वो विरामावस्था से गतिक अवस्था में हो सकती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो सदैव गतिशील रहना चाहती है, क्योंकि वह रुकना नहीं चाहती है, उसकी एक प्रकृति है। तो ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि कोई उदाहरण देते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाकर छोड़ देते हैं तो हमारी साइकिल चलती जाती है और रुकती है कुछ समय बाद। क्यों रुकती है? क्योंकि सड़क और साइकिल के बीच क्या होता है? घर्षण बल लगता है। क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। और जो चक्के के बीच छर्रे लगे होते हैं, बेयरिंग बनी होती है, उसकी धुरा और प्याली लगी होती है, उनके बीच भी घर्षण लगता है और वो भी धीरे धीरे साइकिल के चक्के को रोकती जाती है। तो इस तरह से उस पर एक बाह्य बल लगता है। यही मतलब घर्षण एक बाह्य बल हो गया। और कुछ हवाएं होती है, कुछ हवा विपरीत दिशा में, वो भी रोकेंगी। कुछ मान लीजिए रास्ते में चढ़ान है तो वो भी रोक सकती है। तो इस तरह से बाह्य कारक अगर ना लगे तो आपकी साइकिल नहीं रुक सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ और किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए फर्स्ट लॉ आपका है जो न्यूटन गति विषयक ने दिया था। इसके पहले गैलीलियो ने भी इस नियम में कुछ चीजें कही है। उन्होंने कहा था कि जड़त्व का नियम, मतलब जड़त्व चीजें होती हैं तो वस्तुएं जड़त्व में होती हैं, अर्थात ये जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये गैलीलियो ने भी इस पे दिया था, इसीलिए दोनों नियमों से इसे जाना जाता है, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम। तो जड़त्व का नियम यानी जड़त्व आपका 2 प्रकार का होता है, एक गतिक जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक है, गतिक जड़त्व विराम का। गतिक जड़त्व किसे कहते हैं? जब वस्तु गतिशील हो, वो रुकती ना हो, वो चलती रहे। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या मतलब अपनी धुरी पर घूमती रहती है। क्या रहती है? धुरी पर अपनी घूमती रहती है, इसे गतिक जड़त्व कहेंगे। ठीक है। विराम का जड़त्व, जैसे कोई भी आपका मेज कुर्सी कहीं पर रख दिए हैं तो वो स्थिर पड़ी है तो आपका वो विराम का जड़त्व है। ठीक, गैलीलियो ने भी इस पे दिया था इसके पहले, इसीलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, तो विरामावस्था में तथा यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी। जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। प्रथम न्यूटन गति विषय के प्रथम नियम में उदाहरण पूछे जाते हैं। उदाहरण क्या है कि यदि चलती गाड़ी से उतरने पर गिर जाना, यानी कोई व्यक्ति यदि चलती गाड़ी से या चलती ट्रेन मतलब धीमे प्लेटफार्म पे आई और धीमे हो गई, और कुछ लोग होते हैं नौसिखिया होते हैं, नए युवा होते हैं, वो अगर कभी ट्रेन से नहीं उतरे हैं तो गाड़ी धीमी हुई धीरे धीरे चलती रहती है तभी उतर जाते हैं, और उतरने के बाद क्या करते हैं? भड़ाम से गिर जाते हैं ना, गिरते हैं, प्लेटफार्म गिरते हैं और चोट लग जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है पहले शुरू में, ऐसे मैं भी गिर चुका हूँ कि चलती हुई गाड़ी से उतरा था और गिरा हूँ।
तो ऐसे कंडीशन में कभी मत करिएगा, बिना गाड़ी रुके आप मत उतरिए। गाड़ी चलती हुई गाड़ी में उतर जाने का, गिरने का कारण क्या है कि आप जब उतरते हैं तो उस समय आपकी शरीर जो है गाड़ी के साथ गतिशील रहती है, और पैर जो है रखते हैं, वो पैर जो विरामावस्था में आना चाहता है, और विरामावस्था में ना आकर वो गति में रहता है, तो आपकी शरीर आगे की ओर झुक जाती है और पैर नीचे रह जाता है, यानी जड़त्व की अवस्था में रहना चाहता है, इसीलिए आप तुरंत गिर जाते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए। और यात्री जो बैठा रहता है, गाड़ी में बैठे रहते हैं, कभी कभी अचानक गाड़ी चला दी जाती है तो नीचे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण क्या है कि आपका शरीर जो है विरामावस्था में है, गाड़ी गतिशील हो जाती है और आपको पीछे की ओर धक्का दे जाती है, ठीक है। या गाड़ी कभी कभी अचानक जब रुक जाती है, ब्रेक लगती है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? आपकी शरीर गतिक जड़त्व में होती है। किसमें? गतिक जड़त्व में। और गतिक जड़त्व जैसे ही वो क्या बदलती है, गतिक जड़त्व स्थिर जड़त्व में बदलती है, विराम के जड़त्व में। तो आपका शरीर गतिक जड़त्व, गाड़ी रुक जाती है, वो विराम में आ जाती है और आपका शरीर आगे की ओर तुरंत झुक जाता है, ठीक है। इस तरह से हत्थे को कसने के लिए जमीन पर जोर से पटकते हैं। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, किस नियम से है, ये कौन सा नियम है, पूछ लिया जाता है। एनटीपीसी रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, जब हम हथौड़े को हमें बैठाना होता, लगाना, सपोज दैट ये इसका हत्था है, इसमें हथौड़ा लगाना है, तो हथौड़े को हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं और इसको ऐसे नहीं, नीचे नहीं जाता है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ कर तेजी से हम क्या करते हैं, तेजी से उसको हम जमीन पर पटकते हैं। जो ही जमीन पे पटकते हैं तो इसका जो निचला सिरा है, यानी हत्थे का निचला सिरा, ये विरामावस्था में आ जाता है, जबकि आपका जो हथौड़ा होता है वो गतिक अवस्था में रहता है, वो तुरंत नीचे जाके बैठ जाता है। ये कारण होता है, यानी ये जड़त्व का न्यूटन गति विषय का प्रथम नियम है, ठीक है। ये गतिक जड़त्व में आ जाता है और बेट का हत्था जो है इसमें आ जाता है विराम जड़त्व में। तो ये आपका जो है इस तरह से हो जाता है। चलिए हम दूसरा नियम देखते हैं। कौन सा नियम? दूसरा नियम क्या है, सेकंड लॉ क्या है? इस नियम मतलब जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल के कारण वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण, बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण दोनों के गुणनफल के अनुपाती होता है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बल के कारण उस पर उत्पन्न त्वरण तथा द्रव्यमान, उसमें निहित द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम कह लेते हैं F बराबर m इंटू ए। देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये परिभाषा बहुत सिंपल है। F बराबर m में याद रखेंगे तो आपको ये परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो उसमें निहित द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही सेकंड लॉ है। क्या है? यही सेकंड लॉ है। किसका? न्यूटन गति विषय का सेकंड लॉ है। तो चलिए हम देखते हैं कि सेकंड लॉ का क्या उदाहरण है, कहां पर मतलब पूछा जाता है और ये आपको कंफ्यूजन कर देता है। सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। फर्स्ट लॉ तो आपको पता हो जाएगा, गतिक अवस्था में तो है तो गतिक जड़त्व है, विराम में है तो विराम का जड़त्व है, ठीक है, आप कर लेंगे। बट थर्ड और सेकंड में आपको कंफ्यूजन होगी कि ये सेकंड लॉ है कि आपका थर्ड लॉ है, दोनों में। कैसे? जैसे है, इसका उदाहरण है कैच लेना। कैच लेना क्या है? कैच लेना द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है। ज्यों ही आप देखो क्रिकेट खेलते हो, कैच लेते हो तो कैच ऐसे हाथ रुका नहीं रहता, कैच तुरंत नीचे आता है। क्या आता है? नीचे, यानी गेंद के साथ उसका जो है क्या करते हैं, बेग, तो उसके बेग में परिवर्तन कर देते हैं। यानी बेग परिवर्तन की दर यहाँ जो है F बराबर m में जो होता है, त्वरण कहाँ उत्पन्न होगा? जहां बेग परिवर्तन होगा। बेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर बेग परिवर्तन हो रहा है, यानी हम जैसे ही गेंद आ रही है, गेंद का द्रव्यमान तो है ही है और देखिए उसके बेग में परिवर्तन हो रहा, तो F यानी एक बल लगा हुआ है नीचे की ओर, तो F बराबर m में यहाँ पर आपका जो है कार्य कर रहा है। तो कैच लेना आपका कौन सा नियम है? न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम है। और यहीं पर यदि कहा जाए कि ये गोली का शरीर में घुसना, गोली अगर शरीर में घुस रही है
तो कौन सा नियम फॉलो होता है। और देखिए यहाँ पर दो कंफ्यूजन की चीज, गोली का शरीर में घुसना यानी आपके शरीर में गोली लग जाती है तो कौन सा नियम है, यदि बंदूक से गोली निकलती है तो कौन सा नियम है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, तो इसलिए आप कंफर्म करिए। जब बंदूक की गोली शरीर में लगती है तो वहां पर गोली के वेग में परिवर्तन हो जाता है और गोली जाके शरीर में रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी उसकी वेग तुरंत कम होती है, वेग परिवर्तन हो जाता है, अर्थात त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण, ए उत्पन्न हो जाता है, इसलिए गोली का द्रव्यमान भी है। तो इस तरह से यह बराबर यम में प्राप्त हुआ। इस तरह से मनुष्य के शरीर में गोली लगना यानी रुकना क्या है, न्यूटन गतिविषयक का द्वितीय नियम है। और बंदूक से गोली का चलना यानी निकलना ये आपका तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अभी आगे समझाते हैं आपको, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत हो, ये दो उदाहरण है, कैच लेना और शरीर में गोली का घुसना, ये न्यूटन गतिविषयक का द्वितीय नियम है। अब हम लोग देखते हैं तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम, थर्ड लॉ क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, यानी आप क्रिया करें तो प्रतिक्रिया हो, क्रिया करें तो प्रतिक्रिया कर हो। जैसे मान लीजिए आपके लोहे का एक मतलब वो है, बहुत बड़ा गाटर है, बहुत मोटा सा है गाटर, उस पे एक हथौड़ा लीजिए और हथौड़े को उस पे जोर से मारिए, तो वो गाटर से जितने तेज से आप पटकते उतने तेज से झटका ऊपर दे देता है, ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया, उतना बल वो ऊपर मतलब ऊपर की ओर लग, जितना चोट वो मारती है गाटर पे उतने चोट ऊपर की ओर। सिंपल सा देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया में एक उदाहरण है, बंदूक से निकली गोली का निकलना। बंदूक से गोली का निकलना यानी जब बंदूक से हम गोली चलाते हैं, देखिए बंदूक जो होती है उसके हत्थे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, वजन होते हैं। उसके अपेक्षा में गोली क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी सी गोली होती है। जबकि बंदूक आपका 5 किलो या 10 किलो या 7 किलो कुछ हो सकता है, उसका वजन होता है, जिसके कारण से उसके अपेक्षा उसके वेग को कम कर, मतलब उस झटके को कम कर देती है, इसीलिए बंदूक को वजन बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक चीज है। दूसरी चीज देखिए, गोली जैसे ही वहां से निकलती है तुरंत हमको झटका देती है, तो हम गोली को यहाँ पर मतलब लगा करके हाथ के नीचे ऐसे पकड़ करके क्या करते हैं, गोली चलाते हैं, तो हमको झटका जो है कम महसूस होता है, हमारे शरीर को रोक देता है, इधर पीछे झटका देती है तो ये शरीर भी थाम लेती है, वजन है, और बंदूक का जो वजन है वो भी वजन हो मतलब अधिक हो जाता है भार, इसलिए से आपसे जो प्रतिक्रिया होती है वो आपको बहुत कम महसूस होती है। जबकि वो जितने वेग से आगे निकलती है उतने वेग से वो धक्का पीछे देती है। यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया, गोली का निकलना जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी न्यूटन गतिविषयक का तृतीय नियम है। अगर गोली शरीर में लग रही पूछा जाए तो कौन सा नियम, तो न्यूटन गतिविषयक का सेकंड लॉ है, द्वितीय नियम है। तो इस तरह से आपका द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तृतीय नियम में और जैसे नाव के किनारे से कूदना, कभी आप नाव चढ़े होंगे, कभी जैसे ही किनारे पर पहुंचती है नाव को, बगल से नाव जो चलाने वाला होता है उसको मतलब उसको बांध देता है, या उसके एक दूसरे सिरे पर वो अपना क्या करता है, जिससे खेने वाला है लग्गा लेकर के उसको खड़ा हो जाता है, और वो जैसे ही यात्री उतरता है, जितने वेग से आगे उतरता है उतने वेग से दूसरे पैर से एक मतलब अपने पैर से नाव को पीछे की ओर धकेल देता है। यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया, नाव पीछे हट जाती है, जितना आगे जाते हैं आप उतने पीछे चली जाती है, तो यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर उदाहरण जो है, चलती गाड़ी से उतरते समय गिर जाना, या चलती गाड़ी रुक जाने पर अचानक आगे की ओर झुक जाना, ये सब आपका न्यूटन गतिविषयक का प्रथम नियम है। हत्थे को कसने के लिए ये प्रथम नियम है, और कैच लेना आपका जो है सेकंड लॉ है, और गोली का शरीर में घुसना क्या है, सेकंड लॉ है, और इस तरह से बंदूक से गोली का निकलना क्या है, आपका थर्ड लॉ है। नाव से किनारों पर कूदना क्या है, थर्ड लॉ है। तो इस तरह से आप कंफ्यूजन मत होइए, वीडियो में आपको हमने अच्छे से समझा दिया है। अगर आप सही से देखते रहेंगे वीडियो को मेरे, तो आपको अच्छी तरह से बहुत बेसिक से बेसिक चीज समझाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप वीडियो को इत्मीनान से देखिए। जय हिंद साथियों।